Welcome, ladies and gentlemen, to another fabulous and very fun-filled episode of Sugar Unlimited. आज का हमारा contestants का panel बहुत ही interesting और बहुत ही मजे का है. हम पहले contestant हैं इफ्तिखार ठाकुर साहब. Assalamu alaikum sir, how are you doing? Anwar Ali साहब, sir. Thank you. And of course नवाज अंजुम साहब. Assalamu alaikum. आप आज बहुत खांस खूंस रहे हैं, गा तो लेंगे ना सही तरह से. And नसीम विकी साहब. How are you doing? Good. चलें जी, अब हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला सेगमेंट. पहला सेगमेंट है क्वेश्चन एंड आंसर राउंड. आप लोगों से मैं सवाल करूंगी और आप लोगों ने इमीडिएटली उसका जवाब देना है. याद रखिए ये जवाब आपने नुक्ते के बगैर यानी स्टॉपिंग के बगैर देने हैं. रेडी? फर्स्ट क्वेश्चन फॉर ठाकुर साहब. ठाकुर साहब ये बताइए कि बकरी की कितनी टांगे होती हैं? 2 इधर और 2 इधर. वेल डन. अब बारी है अनवर अली साहब की. अनवर अली साहब आप बताइए कि हमारे मुल्क यानी पाकिस्तान का कैपिटल क्या है? याद रखिएगा कि अल्फाज में नुक्ता नहीं आना चाहिए. नुक्ता नहीं आना चाहिए. सॉरी. वेल डन, वेल डन, वेरी वेल डन. अब नवाज साहब बताइए कि अगर दरिया के उस पार जाना हो तो कैसे जाना चाहिए? नुक्ते भी ना हो, आराम से. वाह अच्छी बात. नाउ इट्स टाइम फॉर विकी साहब. विकी साहब ये बताएं कि जीम में कितने नुक्ते होते हैं? ठाकुर साहब फिर शुरू तो जी, फिर आपकी बारी आगे. अब ठाकुर साहब प्लीज, आई एम होपिंग कि आपको सेगमेंट की समझ आ गई है, कोई टेंशन नहीं होगी. जल्दी से बताइए कि अगर आप मुझे कोई गिफ्ट दे तो वो क्या होगा? दिल. वेल डन, बट थैंक यू. अनवर साहब अब आप ये बताइए कि कौन सी मिर्च पसंद करते हैं, सुर्ख या सब्ज? काली. वेल डन, वेल डन. ओके जी नवाज साहब आप बताएं कि आप नवाज अंजुम हैं कि नसीम विकी? ठाकर. वेल डन. आपने कुछ ठाकुर जैसी शक्ल भी बनाई. अब मुझे ये बताइए कि विकी साहब आप इस जुमले का एंडिंग बताइए. हलवाई की दुकान दादा की. वेल डन, वेरी वेल डन. इस सेगमेंट के मैं आप चारों को 20 पॉइंट्स ईच देती हूँ. वेरी वेल डन. 2020. मगर ये क्रिकेट की बात नहीं हो रही सर, फोकस करें. मगर ठाकुर साहब आपको -10 पॉइंट सेगमेंट ना समझने के शुरू में. तो आपके 10 पॉइंट और वैसे भी हाफ अ मैन हाफ द पॉइंट्स. वेरी नाइस. अब वक्त हो जाता है हमारे सेकंड सेगमेंट का यानी हमारे इमोशंस के सेगमेंट का. ये बड़ा मज़े का सेगमेंट है क्योंकि इसमें हमारे कंटेस्टेंट्स 3 डिफरेंट किस्म की चीज़ वेल हाउ डू आई एक्सप्लेन दिस, 3 वेरिएशंस दिखाएंगे एक ही इमोशन की. मेरा मतलब ये कि ठाकुर साहब पहली बारी आप आएंगे और 3 डिफरेंट किस्म की हंसियां करके दिखाएंगे यानी लाफ्टर. अच्छा, आ जाइए. कुछ लोग ऐसे हंसते हैं जैसे बिल्कुल अपने आखिरी वक्त को पहुंच रहे हैं. यानी कोई आवाज़ उनकी बाहर नहीं आती जैसे सलेंसर लगे हुए हंस रहे हैं. और कुछ लोग ऐसे हंसते हैं कि बहुत से लोगों को पता चल जाता है भी ये हंस रहा है. यानी जिस तरह आप हंसते हैं. हाँ जी. अच्छा. और कुछ लोग ऐसे हंसते हैं कि बीच में वक्फा देना भी ज़रूरी समझते हैं. वेल डन, वेरी वेल डन ठाकुर साहब. वेरी नाइस. अनु जी जहां वो हंसती है अब आप हमें 3 फर्क तरीकों से रो के दिखा दें. कुछ लोग रोते हैं, पता चले वो रो रहे हैं या गधा स्टार हो रहा है.
कुछ लोग रोते हैं, वो रो तो खुद रहे होते हैं, दूसरों को मारता है। मेरा गया, मेरा गया, और कुछ लोग इस तरह रोते हैं। वेरी वेल डन। अब आप आज सबसे पहले कुछ लोग है ना जो गुस्सा दिखाते हैं सिर्फ आंखों से। एक ये होता है सेकंड जो कुछ लोग गुस्सा दिखाते हैं दांतों को पीस कर अपने दांतों से। और कुछ लोग सांड की तरह बोलकर अपना गुस्सा दिखा। ये वैसे बहुत मुश्किल था, बिकॉज गुस्सा तो गुस्सा होता है। आई मीन इतनी ज़्यादा उसकी वेरिएशंस नहीं होती रोने और हंसने की, तो फिर भी होती है। चलिए जी, आपको भी एक डिफरेंट और डिफ़िकल्ट किस्म का देते हैं, हैरान होना। कुछ लोग हैरान होते हैं बस लाइट सा होता है, लेकिन उनकी बात में पता नहीं चलता कि वो हैरान है कि नहीं है, लेकिन उनके अंदर एक हैरानगी चल रही होती है। और कुछ लोग अचानक हैरान हो जाते हैं। और कुछ लोगों का मुंह ही खुल जाता है। ये रिएक्शन मैंने अक्सर औरतों से देखी है। वेरी वेल डन। आप दोनों को, ठाकुर साहब एंड अनवर अली साहब, आपको बहुत इजी सेगमेंट्स मिले थे, इसलिए आपको मिलेंगे सिर्फ 350 पॉइंट्स ईच। और आप दोनों को, क्योंकि हमने डिफिकल्ट दिए थे और आपने बहुत अच्छी तरह परफॉर्म किया, आपको 400 पॉइंट्स। अब वक्त हुआ जाता है हमारे बहुत ही मज़े और इंटरेस्टिंग के सेगमेंट का, जिसको हम बुलाते हैं अपना प्रॉप्स का सेगमेंट। इस सेगमेंट में आप लोगों का टॉपिक है तूफान। आप लोग जाएंगे, अंदर से एक प्रॉप निकालेंगे, एक परफॉर्मेंस देंगे और फिर वापस जाके बैठ जाएंगे। ये चीज़ आप 2 दफ़ा करेंगे। जिक्र तूफान का है। हाँ, जिक्र तूफान का है। जिक्र नहीं जी, टॉपिक। अच्छा, टॉपिक बीच में तूफान का लफ्ज आना चाहिए। मिस्टर ठाकुर साहब, अपना ही घर ढूंढ लिया। हर वक्त रोते रहते हैं। ये पिंजरा मेरे प्यारे तोते की याद दिलाता है। एक रात मेरा तोता केबल पर कोई फिल्म देख रहा था कि अचानक तूफान बादूबारा आ गया और अचानक मेरे तोते का पिंजरे का दरवाज़ा खुल गया और एक बिल्ली मेरे तोते को खा गई। वो तूफानी रात आज तक मैं भूल नहीं सका। बहुत बड़ा तूफान आया उस रात। उस बिल्ली ने मेरे तोते को मरहूम और मुझे तोते से महरूम कर दिया। गुड्डा, आप भी बैठ जाइए, बिल्ली आपके भी ताकुब में। कुछ ट्रू स्टोरी सी लग रही है मुझे। अनु जी आइए जी। जी गलाला हो। जब से ये नेज़े महंगे हुए हैं, मैंने इसको संभाल के रख लिया है। अब जब कभी भी कोई तूफान आया तो मैं इस नेज़े से चिमट जाऊंगा और जहाँ जहाँ ये नेज़ा जाएगा मैं भी वहीं चला जाऊंगा। अब आप नेज़े को बचाएंगे या नेज़ा आपको, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। चलिए जी, अब्दुल शकूर साहब।
खुदा के लिए मुझसे ये हेलमेट खरीद लें। मैं बहुत भूखा हूँ, आप मुझे इस हेलमेट के पैसे ना दें, सिर्फ एक दाल चावल की प्लेट दे दीजिए। भूख से मेरे पेट में तो तूफान बरपा है, तो उस तूफान को बचाने के लिए एक प्लेट दाल चावल की दे दें। ये आप हेलमेट खरीद लीजिए और ये खरीद के सवाब तहरान हासिल करें, सवाब तहरान हासिल करें, सवाब तहरान। जी मेरे लिए क्या हुक्म है? विकी जी जाओ घर। आइए जी। माही मुझे फ्राई पैन मारिएगा। ये फ्राई पैन है, इसमें सिर्फ अंडे नहीं तले जा सकते बल्कि लड़ाई में दुश्मनों के खुन्ने भी सेके जा सकते हैं। लेकिन इसका एक तरीका अपनी बेगम को कभी नहीं बताना, हाँ, वरना उसकी तूफानी जद में आ जाएंगे और फ्राई पैन सीधा टम पड़ेगा। गुड विकी साहब, बट अनफॉर्चुनेटली आपने तूफानी कहा, तूफान नहीं कहा। सिट डाउन। होटल जेन से नहीं निकला। ठाकुर साहब, अनवर साहब, सिर्फ आप लोग अभी तक सही उस पे जा रहे हैं, प्लीज मुझे डिसअपॉइंट ना कीजिएगा। अच्छा जी। ये डफली है। अगर आपके ज़हन में शायद ये भी हो सकता है कि ये कोई रोटियां लगाने वाली गद्दी है। नहीं नहीं नहीं, ये डफली है। अगर ये हर वक्त आपका साथ दे तो आप इसका शुक्रिया अदा करें। आप कहीं सफ़र पे जा रहे हो तो डफली अपने साथ रखें। खुदा न खास्ता रास्ते में कहीं तूफान आ जाए तो इसको जोर जोर से बजाते रहिए, हो सकता है आपकी कोई मदद कर सके, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं है। वेरी गुड, वेरी नाइस। मेरे सर में दर्द करने के लिए -20 पॉइंट्स बैठ जाए। अनु जी, आया जी। कुछ सर की माइग्रेन दूर करें। या अल्लाह। कफन? अरे नहीं नहीं, शॉपिंग पे जा रहे हैं आप? वाइट बुरखा। मैं अपनी सारी ज़िंदगी की कमाई इस बुरखे में छुपा लेता हूँ, क्योंकि इस बुरखे को मेरी बीवी हाथ नहीं लगाती। उसके तूफ़ानी खर्चे से बचने के लिए अगर कोई और तरीका है तो बताएं। वेरी गुड, वाह वाह वाह। तूफानी यूज़ किया है इन्होंने। अनु जी, हाँ, तूफानी का सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी और मेरी एक रिलेशनशिप है, इसलिए आपको तूफानी माफ किया। तूफान यूज कीजिएगा प्लीज। अरे बाबा, ये ड्रिल मशीन नहीं आई, ये तो हिकड़ो एक ऐसा खतरनाक मशीन है, इसको ड्रिल मशीन बोलता है। परसों हम डाका मारने के वास्ते किसी के घर में गया हूं, हमने सुराख करने के लिए जब ड्रिल मशीन यूं चलाई है तो इसमें से आवाज आई है इस घर वाले तूफान से ड्रिल मशीन ने सारे घर को उठा दे दिया। इससे पहले कि वो घर वाले मुझे पकड़ लें तो मैं जरा अपनी जमानत कन्फर्म करा लूं बाबा, जमानत कन्फर्म करा लूं। वेल डन। एक बार की गलती से आप सीख गए मिस्टर विकर्स। क्रिकेट पैड। बैट पैड। बैट। अगर आपका मैच ना भी हो, आप फिर भी इसको बांध के रखें, क्योंकि क्या पता किसी वक्त किसी गुस्से वाले प्लेयर तूफान के जोर पे आए और आपको बैट मार दे। उससे बचो। वाह वाह वाह। अब पॉइंट से ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा ठाकुर, क्योंकि आपने एक भी गलती नहीं की। आपको मैं देती हूँ 200 पॉइंट। वेरी नाइस। अनु जी, वैसे तो मैं आपको -100 और +100 दे के 0 पॉइंट्स देती क्योंकि आपसे मिस्टेक हुई, बट क्योंकि आप मेरे इतने फेवरेट शख्सियत है, 100 पॉइंट्स दे के 50 ले लूंगी वापस। आप क्यों हंस रहे हैं? 50 पॉइंट। विकी जी, कुछ आप मुझे पसंद आने शुरू हो गए हैं। थैंक यू। इसलिए आपको 250 पॉइंट। ओह थैंक यू। यही खत्म कर रहे हो?